जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भिन्न अच्छे ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले मॉनिटरिंग एंड पेशेंट ड्रग प्रोड्यूसिंग्स। जब हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं या ड्रग कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या मॉनिटर्स करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट, जैसे कि मेंटेन जब हम ओटी वगैरह में हम पेशेंट को ड्रग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। थेराप्यूटिक्स मतलब किसी भी प्रकार का जो ड्रग होता है, ट्रीटमेंट होता है, केयर होता है, तो वो प्रोवाइड करते हैं जब पेशेंट को। तो वो मोमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, ओटी में मेंटेन कैसे करना है, वहाँ का जो भी मोमेंट है उसको मेंटेन करना कैसे है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा असिस्टिंग ऑफ द मेजर माइनर ऑपरेटिंग हेल्दी ऑपरेटिंग्स है यहाँ पे। ऑपरेशन हैंडलिंग एंड स्पेसिमेंट, हम ओटी वगैरह में है तो कैसे हम माइनर सर्जरी है कि माइनर है कि मेजर सर्जरीज है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। वहाँ आपका सीमेंट्स और क्या होगा कि वहाँ का जो स्पेसिमेंट्स वगैरह होंगे वह कहाँ रखने होंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे वो कैसे हैंडल करने होंगे, कितना माइनर सर्जरीज का केयर करना है, मेजर सर्जरीज का कितना कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से एनेस्थीसियास वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। हम मॉनिटर करेंगे जब पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट जब प्रोसीजर्स टाइम क्या होगा कि पेशेंट को क्या करेंगे कि हम मॉनिटर करेंगे। किस प्रकार का मॉनिटर होगा, एवरीथिंग मॉनिटर। जब हम ओटी में जाते हैं, ठीक है, इंट्रा ऑपरेशन टाइम, ठीक है, ओटी में भी क्या होगा कि पेशेंट का जो होता है कि वाइटल साइन मॉनिटर होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है, और वहाँ का जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं ओटी के, तो वो राइट डाउन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ओटी के जब इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसेस नहीं चलता है, उसके पहले भी क्या होता है कि हम पेशेंट को हाँ उसके पहले भी पेशेंट को क्या करते हैं कि फ्लूइड मैनेजमेंट उसका देखते हैं, ठीक है, शुगर लेवल्स देखते हैं, उसका हार्ट बीट लेवल्स देखते हैं, इसमें भी वाइटल साइंस वगैरह और अदर्स सिग्निफिकेंस देखते हैं, जैसे कि कंसर्ट साइन वगैरह कराना होगा। हम पहले भी वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो यही मॉनिटर करना है, इसमें क्या क्या मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन में, वही देखेंगे, ठीक है। इट इज द क्रूशियल इंश्योरिंग देयर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द कंटिन्यूअसली असेसिंग देयर फिजिकल स्टेटस। जो पेशेंट्स जो होता है वो जब हम ओटी में उसको लाते हैं सर्जरी के लिए, तो हम पहले देखते हैं कि किस चीज की सर्जरी है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अच्छे से वो वेल बीइंग रहे, हेल्दी रहे, ठीक है, वो हेल्दी होना चाहिए। इट मीन्स कि जब सर्जरी प्रोसीजर्स होने जा रहे हैं तो उसके बाद उसका ब्लड लेवल देखना चाहिए, ठीक है, फ्लूइड लेवल देखना चाहिए, उसकी मेंटालिटी सही है कि नहीं, फिजिकली उसको असेस करना चाहिए, ठीक है, उसका स्टेटमेंट अच्छे से हमको असेस करना है। फिर उसके बाद हम ऑपरेशंस के लिए ओटी में उसको इंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा होता है कि दिस इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस सेंसर्स एंड द इक्विपमेंट टू द ट्रैक वाइटल इन साइन। जब हम क्या होता है कि जब हम वाइटल साइन टैग करते हैं तो हम ऐसे ही नहीं टैग कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो होते हैं डेवलप, जो हमारे न्यू वर्जन्स के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू हम मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन के, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, स्पेनोमाइनोमीटर्स हो गया, अब तो इलेक्ट्रिक सब कुछ हो गया, ठीक है, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव ये सब इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं वाइटल साइन, क्योंकि हमारे ओटी वगैरह में क्या होता है कि हमारे वहाँ पे मशीनरीज की वो अवेलेबल होती है, ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अपना रेटिंग बताता है, ठीक है, तो वहाँ से मेजर करते हैं। द पेशेंट अंडर गोइंग टू सर्जरी under the anesthesia is the usually experience and the number of disturbance within regarding to the normal functions and the several body system। अगर इस रूम में ये बोला गया है, अगर पेशेंट्स हमारा वाइटल साइन से थोड़ा सा भी वाइटल साइन उसका जो है थोड़ा से भी अनबैलेंस्ड है, तो हम अनेस्थेसिया जो अनेस्थेटिक होते हैं, स्पेशली अनेस्थेटिक जो होते हैं डॉक्टर्स, वो क्या करेंगे, अनेस्थेसिया प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेशेंट्स है उसका ब्लड प्रेशर इरर है, वो ठीक से नहीं आ रहा है, बोल सकते कम है, बेसी है, ज़्यादा है, तो उसमें भी हम अनेस्थेसिया एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो साइकोलॉजिकली
भी ठीक होना चाहिए, नहीं कि वो टेंशन्स में हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे वो टेंशन्स में हो, तो टेंशन्स होगी तो उसका जो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा तो उसका हार्ट बीट भी इंक्रीज ही रहेगा, हार्ट बीट इंक्रीज रहेगा तो जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज रहेगा, टेम्परेचर हाई होंगे, सारे क्या होंगे, वाइटल साइन इरेगुलर्स हो जाएंगे, या बोल सकते हैं इरेगुलर्स नहीं, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अनेस्थेसिया देते हैं या अनेस्थेटिक जो होते हैं वो अनेस्थेसिया जब देते हैं तो हमें सारा एक बार फिर से मॉनिटर करना है, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने होते हैं, फिर उसके बाद अनेस्थेसिया प्रोवाइड की जाती है। और एक बात और कर लेते हैं, अनेस्थेसिया होती क्या है। अनेस्थेसिया जो होती है वो ब्लॉक्ड करती है हमारे जो हमारा सेंसेशंस होता है उसे ब्लॉक करना होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो अनेस्थेसिया 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लोकल अनेस्थेसिया, जनरल अनेस्थेसिया और रीजनल अनेस्थेसिया। लोकल अनेस्थेसिया किस में देते हैं, लोकल, इसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे शून्य का सुई होता है उस देते हैं ना, जहाँ पे चीरा लगाना होता है वहीं पे देते हैं लोकल अनेस्थेसिया, ठीक है। जहाँ पे चीरा लगाना होता है या जहाँ पे रिमूव करना होता है उसको वहाँ पे और लोकल अनेस्थेसिया देते हैं, उनको वहीं देके इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और जनरल अनेस्थेसिया, जनरल अनेस्थेसिया ये स्पाइन कॉर्ड में देते हैं, ठीक है। हमारे स्पाइन कॉर्ड में नंबर 3 एंड नंबर 4 के बीच में डिस्टेंस में देते हैं। अगर बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, पेशेंट अडल्ट है तो वो नंबर 4 में देते हैं, एंड बच्चे हैं तो नंबर 3 में देते हैं, ठीक है। जनरल अनेस्थेसिया और ये स्पाइन में देते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड बॉडी है उसको बैलेंस बोल सकते हैं कि कोलिब्रेशंस जो है उसको स्टॉप कर देती है, ठीक है। जो सेंसेशंस जा रहे हैं ब्रेन को उनको स्टॉप करती है। अब लास्ट में बचता है रीजनल अनेस्थेसिया। ये रीजनल अनेस्थेसिया मीन्स इसमें नाम में ही पता चलता है, रीजनल अनेस्थेसिया रीजन में ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि लोअर रीजन हो गया हमारा, ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया, ठीक है। अपर रीजन हो गया आधे से नीचे, लोअर रीजन हो गया, ठीक है। जब हम जो महिला होती है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनको क्या होता है कि उनका ऑपरेशन क्या होता है, सी सेक्शंस क्या होगा, डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इस डिलीवरी में क्या करेंगे, ये रीजनल अनेस्थेसिया प्रोवाइड की जाती है, इतना बॉडी क्या होगा कि सुन होगा, ठीक है। उसे अपर या लोअर में प्रोवाइड करते हैं रीजनल अनेस्थेसिया, ठीक है। अनेस्थेसिया के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल्स, हम मॉनिटर क्या करते हैं, वाइटल साइंस, जो मेन वाइटल साइंस इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए, ठीक है। तो मेनली हमें ये क्या होता है कि हमारा जो होता है कि कार्डियो जो होता है कि हार्ट बीट को मॉनिटर जरूर करना होता है, ठीक है। इसके ही बेस पे पूरा क्या होता है कि हमारी बॉडी फंक्शंस करती है, पंपिंग करता है ये, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लगी होती है। फिर उसके बाद भी मॉनिटर हमें एवरी टाइम मॉनिटर करना है जब तक सर्जरी हो ना जाए, ठीक है। सर्जरी के बाद भी क्या होता है कि रूटीनली हमें ये मॉनिटर करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसमें हार्ट रेट देखते हैं और रिदम देखते हैं, ठीक है। हार्ट रेट कितना होता है हमें इतना पता है, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है कि 120/80 होता है, ठीक है। 120/80 होता है। इसके क्या होता है कि इसको इतना बैलेंस्ड करना होता है, ठीक है। और जो होता है कि रिदम जो होता है, हार्ट रिदम जो होता है कि हमारा, तो वो क्या होता है 16 to 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर्स, जो हमारे पल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, नब्स चल रहा है, उनको मेजर करना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखना है, इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ब्लड में कितना होता है, तो 95% टू लेके 100% होते हैं। 95% ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है, 200 होते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब तो इलेक्ट्रिक सब कुछ हो गया है, तुरंत मेजर हो जाता है अर्ली, बिना टाइम लिए। और नेक्स्ट वन होता है कि हमारा नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, हम बिना इंसर्ट किए, बिना निडल को इंसर्ट किए पेशेंट को हम क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेते हैं बिना इंसर्ट किए, इंजेक्शंस वगैरह। तो इसमें चेक करते हैं, जो होता है कि देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि टेम्परेचर प्रॉब्लम्स, तो सॉरी टेम्परेचर देख लेते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 73 पर होता है, ठीक है।
नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसको देख लेते हैं और देखते हैं कि हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया वगैरह तो नहीं हुआ है। इसको डिस्कस करते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब जो होता है कि जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है 73 से थोड़ी 30 से क्या होता है कि लो होता है, तो क्या होता है कि हाइपोथर्मिया कॉज करता है। हाइपोथर्मिया से ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हाई की वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्किन बैलेंसिंग वो सब डिजर्व नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि सर्जरी है, ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी वाइटल साइन में अंदर वाइटल साइन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशंस मॉनिटर्स। न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन में देखते हैं कि जो अफेक्ट कर रहे हैं वेसल्स, अब मसल्स जो होते हैं, रिलैक्सेशंस वगैरह को चेक करते हैं मसल्स के, और वो जो मसल्स होती है उन्हें रिलैक्सेशंस रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है, सर्जरी टाइम। ये सब देखते हैं और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशंस करते हैं, ठीक है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं ताकि वो हड़बड़ाए नहीं, बहुत ज़्यादा डर होता है उनके अंदर, उन्हें सहानुभूति देनी जरूरी होती है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारी नर्सिंग लाइफ में है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेंटेनेंस ऑफ द थेरेपी प्यूटिक्स इन्वायरमेंट ऑफ ओटी। ओटी में हम कैसे मेंटेन करेंगे, किसको मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। कब मेंटेन करना है, जब हम थेरेपी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। थेरेपी में क्या क्या आएगा, थेरेपी मतलब हम जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं ओटी में, वो इन्वायरमेंट कैसा होता है, ठीक है, उनको मेंटेन करना होता है। तो फर्स्ट वन होता है कि थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट होता क्या है, तो हमारे जहाँ पे हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओटी में थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट कैन बी रिफर्स टू द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल spaces that the physical, social, and psychological shape and specifically designated of healings। क्या होता है कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, हमारा पेशेंट भी क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली तरीके से, ठीक है, सोशली तरीके से ठीक होना चाहिए, ठीक है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है कि जब हम कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करने जा रहे हैं ओटी वगैरह में, ठीक है, तो जैसे कि अनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है, अनेस्थीसिया, तो क्या करते हैं उसके पहले जो होता है कि वो क्या होता है कि हड़बड़ाते हैं, ठीक है, कि ऑपरेशन होने जा रहा है, डरते हैं, अंदर से फियर्स होती है उनको। तो क्या होना है, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने या उनका सोशली मेंटली डिस्टर्बेंस जो होता है उनको बैलेंस करना। उसके बाद क्या होगा कि हम थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जब भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी नर्सिंग लाइफ में। जब भी कोई भी थेरेपी दे रहे हैं तो उनको थेरेपी के बारे में एजुकेशन देना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है और उसका बोल सकते हैं कंट्राइंडिकेशंस क्या है, सब कुछ बताना चाहिए, और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है पेशेंट्स को, वो सब उनको एक्सप्लेन करना चाहिए और उनके ही वे में एक्सप्लेन करना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट को अंग्रेजी आती नहीं, आप अंग्रेजी में कुछ भी बोल दिए, उसे समझ में नहीं आए, तो उसको जितने जो लैंग्वेज में वो समझना चाहे, मतलब रूरल क्या होता है कि कोई होते हैं कि रूरल एरिया से जो आए होते हैं, ठीक है, उनको भी उन्हीं लैंग्वेज में समझाना होता है। सब लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि आते हैं, जैसे कि हमें क्या होता है कि एवरीथिंग से, जैसे कि कोई भी हो गया, एक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, हर मोमेंट्स में अब हैंडल करते हैं वैसे हैंडल करना चाहिए लैंग्वेज को। सेफ्ट थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट सेफ्टी पूर्वक क्या करेंगे, जो थेरेपी प्रोवाइड करना है तो वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो क्लाइंट फील्स फ्री टू बी द देमसेल्फ। तो जो होता है कि जो क्लाइंट होता है वो फ्री महसूस करे, ठीक है, वो वहाँ पे सेफ महसूस करे, ठीक है। हम जो भी थेरेपी दे रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन ही करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो वो अंदर से फील करे कि ये सही है, ठीक है। ऐसा ही हमें वहाँ पे उसको एजुकेट करना है, मॉनिटर करना है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके, ठीक है। क्लाइंट फ्री लिस्टेंट टू द वैल्यूम ऑफ द वैलिडिटी। तो जो क्लाइंट्स होता है वो जो थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू बताना चाहिए, वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये सबको उसको पता होना चाहिए। वो ना उसको उसके बाद भी क्या होता है कि नॉलेज होना चाहिए, ठीक है,
उसको नॉलेज देना चाहिए। क्लाइंट फ्री दे रिलैक्स, वो क्लाइंट जो होता है कि अंदर से फ्री महसूस कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट हमें देना है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन होता है कि अचीवमेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट, हम अचीव कैसे करेंगे, ठीक है, थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट को। तो एडुकेटेड कंफर्ट एंड फूड, क्लियरेंस एंड द रेस्ट, जो पेशेंट होगा तो उसे क्या होता है कि कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, फूड जो भी उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग है उसका फूड, और क्लियरेंस वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो अच्छे से क्लियरेंस और उससे रेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। फ्रेंडली कंट्रीज से असेप्टिक एटमोसफियर, जो वहाँ पे जो होता है कि हम पेशेंट से क्या होंगे कि आईपीआर मेंटेन करके रखेंगे, अच्छा एटमोसफियर्स वहाँ पे बनाएंगे अपना, ठीक है। फीलिंग द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी, पेशेंट्स जो पेशेंट्स होगा वहाँ पे फील करना चाहिए कि वो सेफ है, वहाँ पे सेफ्टी उसके लिए है, ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे, ऐसा फील दिलाना है, फील करना वो ऐसा करे, फील ऐसा हमें इन्वायरमेंट अचीव करना है, ठीक है। फ्रीडम्स फॉर इंजरी, जो भी इंजरीज वगैरह उसको है, ठीक है, तो होने वाले है, ठीक है, होने वाले है या हो गया है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो फ्रीडम ही रहे कि उसे कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे जो टीम मेंबर्स है वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है, उसको टेंशन वगैरह नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन होता है कि स्टेप टू द मेंटेनिंग थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट, सेटअप सेटअप कैसे करना चाहिए वहाँ पे थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट, तो प्रॉपर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट को क्या करेंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट। फिर जैसे भी हम ओटी वगैरह में जा रहे हैं, ओटी से काम खत्म हो गया है या ओटी में काम होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोसीजर होने वाले हैं, प्रोसीजर के बाद भी ये हम सेटअप करते ही हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट ये प्रूव करते ही हैं, जैसे प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट को प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर, जैसे कि उसको गाउन की जरूरत होती है, वहाँ पे गाउन पहना देंगे, ठीक है, उसको कौन सा पोजीशन देना, सर्जरी हो रही है तो कौन सा पोजीशन से देना, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, सारे वाइटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कंसर्ट फाइल पे साइन कराएंगे, ठीक है, ये सब होते हैं वहाँ पे उनको सेटअप करने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग्स करेंगे, ठीक है, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर सबने बता दिया है, कभी शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी बता देंगे, तो जब प्रोसीजर करके बताएंगे जो ज़्यादा समझ में आता है। सर्जिकल हैंड स्क्रब, जो स्क्रबिंग्स वगैरह होती हैं सर, ठीक है, जैसे कि हैंड हाइजीन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी जैसे कि सॉल्यूशंस वगैरह हो गए, टॉवल वगैरह सब स्टाइल होना चाहिए, स्क्रबिंग हैंड स्क्रब होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा स्क्रब ना करें रफ हो जाए हैंड, ठीक है, हैंड वॉशिंग अच्छे से होना चाहिए। यूज़ द पीपीटी, हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना है, जैसे मास्किंग हो गया, ग्लव्सिंग हो गया, गाउन्स हो गया, ठीक है, और जो भी और इक्विपमेंट्स है, हेड कवर हो गए, ठीक है, एवरीथिंग्स ऑल, तो हमें पीपीटी इन्वॉल्व करनी ही होती है, क्योंकि कोई भी प्रिवेंट कर सकते हैं उसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज से, ठीक है। मेंटेनेंस बाय स्टेराइल फील्ड, हम जो ओटी होगा, ठीक है, ओटी होगा वहाँ का इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, एवरीथिंग ओटी के अगल बगल जो भी ओटी के अगल जो बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रखने वाले, पेशेंट को रिलैक्स करने वाले, पेशेंट को मेंटेन करने वाले, सब स्टाइल होने चाहिए, ठीक है, वहाँ का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे सर्जरी में इन्वॉल्व होने वाले हैं, एवरीथिंग और स्टाइल होने चाहिए, यहाँ तक कि ओटी भी फ्यूमिगेशन के थ्रू स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि यूजिंग स्टैंडर्ड सर्जरी टेक्निक्स, जो भी वहाँ पे सर्जरी टेक्निक्स हो रही हैं, ठीक है, सर्जरीज प्रोवाइड हो रही हैं, ओटीज में सर्जरी हो रही है, ठीक है, प्रोसीजर्स हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी ईसीजी मशीन्स वगैरह सब टेक्निक्स क्या होंगे कि स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए एक भी मिस्टेक काफ़ी है, ठीक है, तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि उनका रेटिंग जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाए, या बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड हो जाए, सब ट्रेंड होने चाहिए, जब सबको चेक होना चाहिए, चेक करते हैं टेक्निक्स, तो कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सब देखनी चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस बाय सेफ्टी इन्वायरमेंट इनटू ऑपरेशन रूम, वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, सेफ्टी इन्वायरमेंट से प्रोवाइड करना है हमें पेशेंट को, ठीक है। सेफ्टी इन्वायरमेंट जैसे कि क्या होता है कि जो
जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, एक फॉर द एग्जांपल्स क्या करते हैं कि उतना ही कट लगाते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है, ओवरथिंक नहीं कि उसे प्रॉब्लम्स उंड बड़ा हो जाए, प्रॉब्लम्स हो हीलिंग्स वगैरह में। तो ऐसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, सेफ्टी इन्वायरमेंट सब जगह से। वो जो ओटी होती है, ब्लॉक्ड होती है, आई थिंक उस सब जगह से क्या होता है कि वो बंद होता है, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स ना आ पाए, या हो सकते कम्युनिकेबल डिजीज ना स्प्रेड हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट। हम थेरेपी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, प्रोसीजर्स करने जा रहे हैं, उसके पहले जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो या पेशेंट का टेम्परेचर हो, वहाँ का अनबैलेंस जो होगा तो उससे एनेस्थीसिया नहीं प्रोवाइड की जाती है, ये अफेक्ट करती है। ठीक है, लाइटिंग, वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स वगैरह हो रही हैं, अगर लाइटिंग नहीं है अच्छे से, तो जो प्रोसीजर्स, जो अंग होंगे, ठीक है, ऑर्गन्स होंगे, वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगे, वो भी अफेक्ट कर सकता है। ह्यूमिडिटीज अफेक्ट कर सकती हैं, वेंटिलेटर अफेक्ट कर सकती हैं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, नॉइजिंग्स हो रही हैं, वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। साइको सोशियल इन्वायरमेंट्स, वो पेशेंट्स मेंटली डिस्टर्ब्स है, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल अफेक्टिंग्स है, इसके अंदर भी अंडर एटीसी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है असिस्टिंग इन द मेजर माइनर हैंडलिंग स्पेसिमेंट। अगर हम सर्जरी हुई है, देखिए पेशेंट को सर्जरी जो हुआ है, माइनर हुआ है या मेजर हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैंडलिंग, कैसे हैंडलिंग करना है, उस वुंड को कैसे हैंडलिंग करना है, स्पेसिमेंट को कहाँ फेंकना है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, तो उसको देखेंगे इसके बारे में। फर्स्ट वन देख लेते हैं, मेजर सर्जरी। Major surgery is the normally involuted openings to body allows to surgeons used to the areas where the work need to the be completed। तो क्या होता है कि जो मेजर सर्जरीज होती है, मेजर सर्जरीज इट मीन्स होता है कि बड़ी सर्जरीज हो गई, कट लगाना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जितना ही क्या होता है कि ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस हो गया। ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया, कहाँ अपेंडिस होता है, तो राइट रीजन्स में इधर साइड होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका ऑपरेशन करना है। ठीक है, जो सर्जन्स होते हैं, ठीक है, सर्जन्स क्या होंगे कि उतना ही जितना नीड होगा पेशेंट को अनकम्फर्टेबली, हम जितने में क्या होता है कि वो सर्जरी परफॉर्म कर सकें, तो उतना क्या करेंगे, कट लगाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि इंसीजर्स के थ्रू क्या होगा कि ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इट इन्वॉल्व मेजर ट्रॉमा, इट इज़ अ टिश्यूज हायर रिस्क, इसमें हायर रिस्क होते हैं, ट्रामा हुआ रहा है। ठीक है, टिश्यूज का ब्रेकेड हुए रहे हैं। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इन्फेक्शन टू एक्सटेंडेड रिकवरी पीरियड्स, क्या होता है कि इसमें जो टिश्यूज वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुंड जो होता है बहुत भारी सा होता है। मोस्टली मेजर सर्जरीज विल बी लीव एंड द लार्जेस्ट स्कैनर। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये स्कार जो होता है, इसमें हमेशा लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होता है जो सर्जरी होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स कुछ कौन कौन सी सर्जरीज आती हैं, तो जो होता है कि जो सिजेरियन सेक्शंस वगैरह हो गई, जैसे कि डिलीवरी वगैरह हो रहा है, तो उसमें सिजेरियन सेक्शंस होती है, सी सेक्शंस होती है। ठीक है, तो उसमें भी मेजर सर्जरीज होती है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट हो रहा है, कोई ऑर्गन रिप्लेसमेंट हो गया है, किडनी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें सर्जरीज बड़ी होती है। ठीक है, उसमें दूरबीन के थ्रू तो नहीं है वो कर सकते हैं, या माइक्रोस्कोप के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इस सिजेरियन सेक्शंस होगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट, अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है, बोन की जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि वो भी मेजर सर्जरीज में आएंगे। ठीक है,
फुल हाइस्टेरेक्टोमीज होगी, जैसे यूट्रस वगैरह का ऑपरेशन हो गया, कटकोर के निकालना हो गया, ठीक है, या रेक्टोमी हो गया, तो उसमें सिजेरियन सेक्शन मेजर्स होगी, ठीक है। हार्ट सर्जरीज हो गए, गाल ब्लैडर सर्जरीज हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, उसकी सर्जरीज हो गया, अपेंडिक्स की सर्जरीज हो गई, ठीक है। अब माइनर सर्जरी की तरफ पहुंचते हैं। माइनर सर्जरी क्या होती है कि जो प्रोसेस जो नॉर्मली वुंड की जो सर्जरीज हो गई, क्लियर हो गया, ठीक है, वो माइनर सर्जरीज में आएंगी। जैसे कि लिम्फ वगैरह छोटा मोटा हो गया, ठीक है, उसको सर्जन जो होता है कि वो रिमूव करते हैं, तो वो क्या हो गया कि वो माइनर सर्जरीज में आएंगे, ठीक है। इन द मोस्टली केसेस दैट दिस आर द परफॉर्मेंस लेप्रोस्कोपी, ये जो सर्जरी होगी मोस्टली लेप्रोस्कोपी से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एली आर द एर्थ्रोस्कोपी, इसमें लेप्रोस्कोपी का यूज करते हैं। स्मॉलर इंसिजर्स आर द मेड दैट इज द अलाउंग द सर्जरी, ये क्या करते हैं, इसमें जो होते हैं कि स्मॉलर क्या होते हैं कि स्काररिंग्स वगैरह पड़ने के चांसेस कम बहुत होते हैं, और ये जो सर्जरीज होती है जो क्या बोलते हैं, इंसीजर्स सीजर्स से जो कट लगाते हैं वो बहुत माइनर होती है, ठीक है। There are the also surgery process that is the superficially affected by outermost positions of the body। इसमें क्या होगा कि जो ये माइनर जो सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है, सुपरफिशियली अफेक्टेड करता है हमारे आवर बॉडी को, ऊपर बॉडी को क्या करता है कि नॉर्मली ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली हम कौन से एनेस्थीसिया का प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें जनरली लोकल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं शून्य का सुई, ठीक है, उसको प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और हम प्रोवाइड करने का जो राइट है वो अपने पास नहीं है, ठीक है, वो किसके पास होता है, तो वो डॉक्टर ही प्रोवाइड करती हैं। नर्सेस के क्या होता है कि जब डॉक्टर प्रेफर करेगा तो नर्स क्या करती है, प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे माइनर सर्जरीज में, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, डेंटल रिस्टोरेशंस हो गया, सर्कमसिजन्स हो गया, ब्रेस्ट बायोप्सिया हो गया, ठीक है, बायोप्सी वगैरह, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया पेशेंट्स को, कोई पेशेंट्स है तो उसका जो होगा कि ब्रेस्ट से जो जहाँ पे सेल डिवीजन हुआ रहेगा वहाँ का फ्लूइड को निकालते हैं बायोप्सी में, ठीक है, बायोप्सी करते हैं, उनके सेल को मेजर करते, टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये कैंसरस सेल है कि नॉन कैंसरस सेल है, उसको देखते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई, इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें से स्कोप के द्वारा माइक्रोस्कोप जैसे होते हैं वो उसके द्वारा क्या होता है कि सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बर्न एक्सेजन्स हो गया, बर्न वगैरह हो गए पेशेंट्स, तो उनका भी जो हो गया कि जैसे कि क्या होता है कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह भी इसमें आएंगी, छोटी मोटी सर्जरीज तो माइनर सर्जरीज में आती हैं, ठीक है। इसमें असेंग द सर्जरीज हैंडलिंग्स, कैसे हैंडलिंग करेंगे स्पेसिमेंट्स को, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स स्पेसिमेन को, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट केयर रिक्वायरमेंट, जो भी पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना, साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेशेंट को क्या क्या प्रोवाइड करने हैं वो सब हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करना है वही बताया गया है। रिसॉल्विंग द रिपोर्टिंग, अब जो भी रिपोर्ट वगैरह है उसको रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। रिकॉर्डिंग्स वाइटल साइन एवरीथिंग मूवमेंट पे क्या होता है कि मेजर सर्जरी हो या माइनर सर्जरी हो उसका वाइटल साइन मेजर करना ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जब भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हम पहले ही ये वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम प्रोवाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट वन होता है परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री बिफोर द मेकिंग क्रिटिकल तो क्या होगा कि जो पेशेंट है परफॉर्म करने के पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री उसके देखेंगे, रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे बिफोर मेकिंग, या जब भी सर्जरी हो रही है उसके पहले या सर्जरी हो रही है उस टाइम क्या होगा कि उसका रिपोर्ट्स देखेंगे कभी हुई है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसकी वजह से उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। टू प्रोवाइडिंग हेल्थ प्रोमोटिंग द काउंसलिंग्स एंड एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ प्रोमोट करने के लिए उसे काउंसलिंग करना है, उसको प्रमोट करने के लिए उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बारे में भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है।
ड्यूरिंग द सर्जरी मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, जब भी सर्जरी हो रही है उसके समय भी वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है। दे आर द टेकन विद एन इंश्योरिंग ऑपरेटिंग रूम्स आर क्लियर, जो भी ऑपरेशन रूम होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ऑपरेशन रूम होता है वो क्लियर होना चाहिए, स्टराइल होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए ऑलरेडी पहले से ही, हमें प्रिपेयर करने के लिए रखना है ओटी को, ठीक है। फॉलो प्रोसीजर्स के पहले ही, ठीक है, हमको ये सब फॉलो करने होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन हैंडलिंग स्पेसिमेंट्स हो गए, कैसे भी इंडिविजुअल्स को कैसे हैंडल करना है, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे हैंडल करना है, और क्या क्या हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के पहले करना है, ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टॉपिक रहा। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।